क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सीबीएसई का जो एग्जाम है वो बहुत करीब आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आ सकता है। मैं सीबीएसई का ही बात नहीं कर रहा, और भी जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बारीकी से हर एक बातों को आप समझते जाइए। और देखिए ये जितना सारा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा है अभी तो पूरा नहीं है क्योंकि बोर्ड भर गया, मेरे को समझाना भी पड़ेगा, तो अभी कुछ ही हमने लिखा है। इसके बाद मैं इसको इरेज करके और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लाने वाला हूं। ठीक है, तो बारीकी से सारे क्वेश्चन को आप लोग समझते जाना। और जितने सारे ये क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्या करता है भाई, सीबीएसई जो है क्वेश्चन कहां से लाएगी, पैदा थोड़ी करेगी, टॉपिक में से ही तो पूछेगी। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके सामने रख रहे हैं, तो हर एक बातों को आप गौर करते जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को आप याद करते जाइएगा। ठीक है, गुड। तो देखिए हम लोग केमिस्ट्री में अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से देख ले तो ये पहला चैप्टर है जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2023 एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई का है या जो स्टेट बोर्ड पर जो एग्जाम होता है उसमें आने का बहुत सारा संभावना रहता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो आइए हम समझते हैं क्या है व्हाट हैपेंस। पहला क्वेश्चन, What happens when calcium oxide react with water? अगर कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट आप लोग को बना के देगा? तो मेरे साथ आइए, मैं यहां नीचे सॉल्यूशन कर देता हूं, इसीलिए मैंने यहां पे जगह छोड़ के रखा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्विकलाइम, इसको हम क्विकलाइम भी जानते हैं। तो क्विकलाइम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो क्या हम लोग को बनाता है भाई? तो हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। और इसका आप लोग याद रखना फिजिकल स्टेट, ठीक है, जो भी जिस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन को लिखना नहीं भूले, और जो फिजिकल स्टेट होता है वो केमिकल इक्वेशन में दर्शाना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होगा, और ये रहता है हमारा एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी क्विकलाइम में वाटर मिलाएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैक्ट लाइम भी इसको पढ़ते हैं, समझ में? इसका दूसरा नाम स्लैक्ट लाइम भी है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो स्लैक्ट लाइम बनता है, और प्लस में हीट भी निकलती है। और आप लोगों को पता होगा जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो इसी तरह से सॉल्व होने वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कि whenever calcium oxide react with water then select lime as well as heat is produced in this reaction, and इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुआ है। आ गया समझ में? गुड। तो ये रिएक्शन आप लोग लिखना, फिर हम आगे इसको मिटा के फिर आगे आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल? यानी हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल में क्यों स्टोर करके रखते हैं? तो देखो भाई, हम लोग एक रिएक्शन जानते थे कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वो लाइट के प्रेजेंट में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसे ही कोई नॉर्मल बोतल में AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को ऐसे ही रख देंगे, स्टोर करेंगे, तब वो तो लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड लाइट के कांटेक्ट में आता है बच्चों तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूटने लगता है। तब तो हम उसको सही से नहीं रख पाएंगे ना। अब ये टूट जाएगा तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। तब ये टूटेगा तो Ag+Cl में
Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो ये हमारा सिल्वर बन जाएगा। तो मेरे को तो सिल्वर क्लोराइड को ना स्टोर करके रखना है, तब तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तब तो ये काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को सिल्वर क्लोराइड को डार्क जगह में रखना चाहिए जहां पर लाइट ना पहुंच पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि ये लाइट के कांटेक्ट में ना आ जाए। लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो भाई ये रिएक्शन ही हो जाएगा, तब ये कोई काम का ही नहीं बचेगा। चलिए, ये बात समझ में आया, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर चाहते हो, प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर चाहते हो, तो आप कमेंट करें, हम उसका एक लिंक डाल देंगे। तो अगर आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो मैं वो पीडीएफ फाइल लिंक में डाल दूंगा। तो अगर आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, तो वो हम जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल में ये बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। खैर, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल्स डिप्ड इनटू इट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और जिसमें ये पूछ रहे हैं, तो ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है जहां पर हम लोगों को पूछ रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें आयरन का नेल डाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्यों होता है भाई, आप लोगों को पता है कि हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, ब्लू, ये एक्वस। और जैसे ही इसमें आयरन नेल डालते हैं, तो आयरन नेल बोले तो Fe का होगा। तो क्या होता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इस कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जो ब्लू कलर का होता है, उसको ना उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है, एक लात मार के बाहर कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कम ताकतवर वाले को उसके घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये आयरन है ना, आएगा एक लात मारेगा कॉपर बेचारा बाहर, कॉपर बाहर, और यहां पर Fe जो है कॉपर के जगह पे जाके बैठ जाएगा, तब हमारा रिएक्शन FeSO4 यानी प्रोडक्ट FeSO4 प्लस में कॉपर बनेगा। देखो भाई, कॉपर होने की वजह से ही इसका कलर ब्लू था कॉपर सल्फेट का, लेकिन कॉपर तो बाहर निकल गया। अब इसके कॉपर के जगह पे आयरन चला आया तो डेफिनेटली यहां पर कलर चेंज होगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो यहां पर पहले ब्लू कलर था, लेकिन अब कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन। समझ में आ गया, ओके। तो यहां पर क्या हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, कॉपर के जगह पे आयरन आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। समझ में आया बच्चों। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा होगा आज के सेशन में। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऊपर वाला तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर नहीं, सीबीएसई में 4 नंबर का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हम 2 और करने वाले, इसको छोड़कर 2 और करेंगे। तो देखिए, नजरें गड़ाए रखे, ठीक है, एकदम नजरें आपकी यहां होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो तो इसमें बहुत सारे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो इससे, क्योंकि यहां पर यही सारे क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, जब ब्लू कलर्ड के कॉपर 2 नाइट्रेट जो होता है उसको अगर हम हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में, तब क्या होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन और एक ब्राउन गैस रिलीज होती है जिसको X बोला गया है। यहां पर मेंशन नहीं किया है कि क्या होगा ये X, वो X ही तो हमको बताना होगा यहां पर। तो कह रहा है कि जब हम ब्लू कलर्ड का कॉपर 2 नाइट्रेट को जब बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग हीट करते हैं, तब हम लोगों को ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस और X नाम का एक ब्राउन गैस भी रिलीज होता है। वो X नाम का ब्राउन गैस क्या है, हमको यही पूछ रहा होगा। तो देखिए यहां पर ABC करके यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपको पता करने हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, पहले तो ये आप बताओ। तो देखो
कॉपर 2 नाइट्रेट। तो देखो कॉपर नाइट्रेट आप लोग को पता होना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट का अगर आप लोग इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो तो देखो भाई, आपको समझना चाहिए, क्लास 9 का टॉपिक था कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल Cu होता है और नाइट्रेट का NO3। NO3 वाला रेडिकल्स होता है, निगेटिव रेडिकल्स। इसका वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस कर दो तो यहां पे Cu और NO3 का होल ट्वाइस, यही है हमारा कॉपर नाइट्रेट का, यही हमारा केमिकल फार्मूला होगा। तो हमने पता कर लिया, यानी कॉपर नाइट्रेट जो है इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है। और ये जो है ना, ये हमारा कॉपर नाइट्रेट बोल रहा है, ब्लू कलर का होता है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब कॉपर ऑक्साइड क्या Cu2O होता है? नहीं। तो यहां भी वो भी देख लो भाई, कॉपर ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला, कॉपर का Cu और ऑक्साइड का O। कॉपर का वैलेंसी 2 होता है और ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2 होता है। इसको क्रॉस करो आप तो हमारा Cu2 और O2 आ जाएगा। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला जो है वो CuO होता है। तो बोल रहा है कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है तो CuO बनता है और इसका कलर ब्लैक होता है। गुड, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। देखिए फिजिकल स्टेट दिखाना बहुत जरूरी है और हमने यहां पर कंडीशन भी दिखाया है, किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, और उसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन गैस बनता है और प्लस में एक ब्राउन गैस X बनता है। अब क्या है तो देखो यहां पर ब्राउन गैस डायरेक्ट आप समझ लो कि यहां से CuO बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो गया। अब तो यहां पर बचा क्या? यहां पर NO2 गैस बचा, तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। भाई तो बहुत आसान था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बचा। वेरी इजी। थोड़ा मैं इसको मिटाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि फ्रेश रहे तो आपको अच्छे से समझ में आए। इधर उधर कचरा होना बहुत प्रॉब्लम देता है। तो अब बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो देखो भाई, एक कंपाउंड टूट के 3 में बन रहा है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है इसका। पहले रिएक्टेंट एक ही था लेकिन प्रोडक्ट 1 2 3 बन गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि 1 से ये 3 में बन रहा, तो इस टाइप का रिएक्शन हमारा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप लोगों से पूछ ले डिकम्पोजिशन में भी कौन टाइप है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? थर्मल मतलब क्या कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वैसा टाइप जिसमें हीट के द्वारा कंपाउंड को तोड़ा जाता है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहां पर हमने हीट दिया, हमने यहां पर हीट दिया, तभी तो ये कंपाउंड टूट के हम लोग को ये सारा प्रोडक्ट दे रहा। आ रहा बच्चों समझ में? तो हम लोगों का ये टाइप पता चल गया, डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। वेरी गुड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो यहां पर देखिए ये बैलेंस्ड नहीं है, आप इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस करना मैंने बहुत बार सिखाया है। ये रहा इक्वेशन और इसको आप बैलेंस कर लेना। आई एम सॉरी, इसको आप बैलेंस कर लेना। ओके, बहुत आसान है, तो इसको बैलेंस कर लेना। और सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। ये जो गैस X है यही तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये तो अभी गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो वाटर मिला दो आप। तो NO2 में NO2 का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो वो HNO3 बना लेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा। अब जानते हो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एसिडिक होता है। तो नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक जो भी रहता है उसका पीएच का रेंज कितना रहता है? वो हमारा 0 से 7 के बीच में आता है, ठीक है ना। 0 से 7 के बीच में एसिडिक कोई भी चीज रहता है कंपाउंड, तो उसका रेंज, पीएच का रेंज 0 से 7 आता है। तो हम यहां पे 0 से 7 लिख सकते हैं।
समझ में आया? तो ये सारा 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने अभी किया। अभी कुछ क्वेश्चन हमें और करना है, तो इसको जल्दी से आप नोट करें। हम थोड़ा साइड हो लेते हैं, फिर हम 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कह रहा है कि जब ग्रीन, देखिए एक बात बता दूं, फेरस सल्फेट जो है ना वो ग्रीन कलर का होता है, उसका जो क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल अगर हीट किया जाता है किसी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, यह स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। पहला है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और उसके बाद उसको आप हीट कर रहे हैं, तो आपको कौन सा 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? क्या आप ऑब्जर्व करोगे? 2 ऐसा चीज बताओ आप। तो देखो भाई, इसका मैं पहले रिएक्शन बता दूं। FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है ना वो FeSO4.7H2O के फॉर्म में होता है और इसका कलर जो है ना वो ग्रीन होता है ना? इसका कलर ग्रीन होता है। जब भी आप इसको हीट करोगे तो यहां पर 2 गैस निकलती है। वो 2 गैस है, पहला SO2 गैस और दूसरा गैस है SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो पहला हम लोग यही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो FeSO4.7H2O होता है, वाटर को जब भी हम इसको हीट करेंगे तो ये जो 7H2O वाटर है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के बाद ये जो कंपाउंड है टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 बना के हम लोग को देता है। और ये जो ग्रीन कलर का था, ये जो ग्रीन कलर का था, इसका कलर भी अब चेंज हो जाता है। अब इसका कलर चेंज होने के बाद क्या बन जाता है? ब्राउन कलर का बन जाता है कोई एक कंपाउंड। ठीक है, ये होता है। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन क्या देखा? पहला क्या है? वाटर लॉस होता है। और दूसरा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या देखा? दूसरा देखा कि यहां पर जो SO2 और SO3 गैस है, तो यहां पर सल्फर गैस होने की वजह से हम लोग को सल्फर जैसा महक आएगा। ठीक है, सल्फर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जो सिर्फ सल्फर के पास ही होता है। तो उसी तरह से सल्फर का जैसा हम लोगों को मतलब स्मेल आना चालू हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलने लगा है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हम लोग यहां पर करेंगे। अगला क्या है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो एक्चुअली यहां पर FeSO4.7H2O डिकम्पोज होता है, टूटता है हीट करने के बाद। तो हीट करने के बाद टूटता है बहुत सारे कंपाउंड में, तो इसीलिए इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये किसका टाइप है भाई? ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, तो पहले मैं इसको मिटाऊंगा। और होता क्या है कि FeSO4 अब 7H2O तो लॉस ही हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं। तो FeSO4 को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस बनता है। ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट, ये गैस में और ये गैस में। ओके, यहां पर इसका कलर ग्रीन होता है, ये याद रखना बच्चों। ये जो है ना इसका कलर ब्राउन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इसको आप बैलेंस करोगे तो आप कर लेना वैसे 2। हाँ, अब बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप यहां पर इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। आप लोगों को पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप एनर्जी ना दो। कोई भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जितने सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में आप दो, चाहे लाइट के फॉर्म में दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो। ठीक है, लेकिन देना तो आपको एनर्जी पड़ेगा। इसीलिए ये क्या होता है, हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
तो कह रहा है कि राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, सभी का एक एक। जब हम लोग हीट से कोई भी कंपाउंड को तोड़ेंगे तब उसका एक एग्जाम्पल देना है, जब हम लोग लाइट डालकर कोई कंपाउंड को तोड़ेंगे तब उसका एक एग्जाम्पल देना है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के कोई बड़े से कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तब उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो चलिए मैं इसको देता हूं। आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा, इसको मिटाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग हीट जब देकर जो बड़े बड़े कंपाउंड को ब्रेक करते हैं उसका हम दे देते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने लिया था वो भी लिख सकते हो, या आप PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये हमारा कलरलेस कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता है, लीड नाइट्रेट। ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब ये आप लोग इसको हीट करोगे तो ये PbO बनाता है, और इस PbO का कलर जो है ना ये येलो होता है, याद रखिएगा। और प्लस में NO2 गैस बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ये एसिडिक होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। और प्लस में O2 गैस बनता है। तो यहाँ पर सॉलिड, ये गैस और ये गैस। तो हमने यहाँ पर इस कंपाउंड को कैसे तोड़ा? हीट पास करवा के तोड़ा। तो ये जो हीट पास करवा के जब हम तोड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये हीट वाला था। अगला हम बात करते हैं हीट के बाद लाइट वाला। तो लाइट वाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल सभी का देना है। तो लाइट वाला क्या है? AgCl जो होता है, जब हम इसमें हीट पास करवाते हैं, सॉरी हीट नहीं, लाइट पास करवाते हैं, तो ये Ag और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो AgCl कंपाउंड है वो कैसे टूटा? लाइट के वजह से टूटा। तो ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये गैस, ये रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो आप कर लेना, ये आप लोगों को पता होगा। अगर लाइट से कोई भी कंपाउंड टूट रही है तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये लाइट वाला हो गया। अब लाइट वाला भी हो गया, हीट वाला भी हो गया, तो अब बच गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये तो बहुत आसान है। आप क्या करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मोल्टेन स्टेट होता है उसको लो लिक्विड स्टेट में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आई का सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं। तो यहां पर Al और प्लस में O2 में टूट जाता है। आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेना। चलो इधर 2 लगा देता हूं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3। चलिए बैलेंस हो गया। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड, यहाँ पर एल्युमिनियम लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या गैस। तो यहाँ पर हमने हीट से भी, लाइट से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी कंपाउंड को तोड़ के देखा और उसका एक एग्जाम्पल दिया। देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी डालकर तोड़ा जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले या तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले इसका, या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने बढ़िया से लिख लिया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। देखिए, यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लाते रहेंगे, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सारे चैप्टर्स का, जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहे, ताकि आपको ये सारे अपडेट मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।